नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोंडली विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के महेश कौशिक जी, जो कि कोंडली विधानसभा के विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। महेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर पहले आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं महेश कौशिक हूँ और कोंडली में ही मेरा जन्म हुआ है। ओके ओके। हाँ जी, और मैं जो है जब से ये पार्टी है तब से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। और अभी यहाँ के बंटी गौतम जी दोबारा बने हैं, पिछले 1 साल पहले थे, फिर दोबारा चुन के आए हैं पार्षद। तो कैसा लगता है आपको सर इनकी जीत? नहीं, वो तो जीत तो हमें हमारी पार्टी का 5 पार्षद है और वो काम भी अच्छे करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। तो अभी जैसे जीतते हैं तो क्या आप उम्मीद रखते हैं मतलब बंटी गौतम जी से अपने गांव को लेकर? सर हाँ जी, बंटी गौतम जी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो ये समझता हूँ हमारी जो दोनों पार्षद हैं दोनों ही काम अच्छे कर रहे हैं और विधायक जी से काफ़ी अच्छा तालमेल करके वो जो है विकास का कार्य कर रहे हैं। जो समस्याएं लोगों की उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई मांग है आपकी मतलब आपके गांव को लेकर? सर अगर बात करें किस किस तरह की जरूरत है गांव? हमें जो ना एक तो कोंडली का जो पुल है हमें कल्याणपुरी से जो जोड़ता है उस पर बहुत जाम होता है। बिल्कुल सर। उसके लिए एक पुल का उद्घाटन भी किया था, लेकिन शायद वो किसी कारण से अभी उसका जो नहीं बनना रुक गया है। या तो ये मेट्रो लाइन जो बन रही है मेरठ से जो दिल्ली से मेरठ वाली है उसकी वजह से है। उसके लिए प्लानिंग भी बनाया है हमारे विधायक जी ने और इसका जो इस पे काम कर रहे हैं वो। तो कामों में सर जैसे साफ सफाई की शुरुआत हो चुकी है, प्रॉपर कर्मचारी आ रहे हैं? कर्मचारी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई पे लगे हुए हैं हमारे पार्षद। और जो भी समस्या होती है, जैसे आज ही देखो, आज जो कुछ झुग्गी वालों को तोड़ने के लिए आ गए। अच्छा, किस जगह पे था? ये कल्याणपुरी में। तो हमारे जो पार्षद हैं बंटी गौतम जी वो वहाँ पर गए तो उनको पुलिस उठा के ले गई जी। लेकिन अब वो ये जो है रोकते हैं काम करने से, तो ये ठीक नहीं है। 22 तारीख की अभी डेट दी है सर मेयर की, तो क्या लगता है आपको हो पाएंगे चुनाव? नहीं, अब के बार मुझे तो लगता है कि अब की बार मेयर हमारा बन जाएगा। तो पावर मिलने से लगता है आपको सुचारू रूप से? हाँ, पावर मिलेगी तो फिर काम भी होंगे, क्योंकि अभी जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेयर से अप्रूव कराने होते हैं। जब ये मेयर ही नहीं है तो उस काम को कैसे आगे बढ़ाएं? जी। तो लैंडफिल को लेकर सर जो आपके मेन मैनिफेस्टो थे 10 वादे, क्या पूरा लगता है हो पाएंगे सर? हाँ बिल्कुल, कोशिश हम पूरे करेंगे 5 साल में उनको पूरा कर ले। तो ये तो पार्षदों की जो है नहीं लगातार कोशिश है, हमारे विधायक जी की भी कोशिश है कि हमने जो वादे किए हैं हम उनको पूरा करें। कहीं ना कहीं आपके पुत्र भी सारे जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, तो इस पे क्या कहना चाहिए? तो मैं तो जब से पार्टी जुड़ी है तब से हूँ मैं। उस टाइम जो है ना मेरा बेटा पढ़ता था, लेकिन अब वो जो है हमारा एडवोकेट है, वो उसने LLB किया है और वो प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो सक्रिय रूप से है जुड़े मतलब? हाँ जी। और पहले जो है जब हमारे 4 वार्ड थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से पार्षद के लिए। अच्छा। लेकिन अब जब हमारा वार्ड ही खत्म हो गया, मर्ज हो गया। हाँ जी, और यहाँ की सीट जो है नहीं हमें बंटी गौतम के साथ, तो बंटी गौतम के साथ उसने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। तो कंधे से कंधे मिला आज भी काम? हाँ जी, आज भी कर रहे हैं। वो जैसे ही पता लगा कि बंटी गौतम जी को गिरफ्तार किया है, अच्छा, वो तुरंत उनके पास पहुँचे उनका सपोर्ट करने के लिए। जो भी है जो लीगल होगा, तो क्योंकि एडवोकेट होने के नाते वो उनको वो लीगल एडवाइस देंगे। सर 2024 अभी 1 साल बाकी रह गया MP चुनाव में, सर कैसे तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ से सक्रिय है और अभी से तैयारी कर रहे हैं हम। तो किस तरह से तैयारी चल रही है सर? नहीं, तैयारी जब हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम पे वोट मांगती है। और अरविंद जी खड़े होकर कहते हैं अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दो जी। तो जब हम काम अच्छा करेंगे तो नेचुरली हम जीतेंगे। और अब तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, तो हम क्यों ना उसमें सभी जगह तैयारी करेंगे। तो क्या आपको लगता है इस बार उम्मीद 7 सीटें? हाँ, अब की बात हमारी उम्मीद है दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी हम हाँ सीट लेंगे। जैसे पंजाब में लेंगे, गुजरात में भी ले सकते हैं जी। सर आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं आप जो कर रहे हैं समाज सेवा, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप? देखिए, मैं विजिलेंस कमेटी का, फूड एंड सप्लाई विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो उसको देखते हुए जो सप्लाई है हमारी राशन की, वो हर गरीब आदमी तक पहुँचे, क्योंकि वो गरीब आदमी के लिए आता है राशन। तो गरीब आदमी तक पहुँचे, तो ये मैं प्रयास रखता हूँ। और कई बार जो है ना इसमें गड़बड़ होती है। अब देखिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो अब फरवरी चल रही है उसमें जनवरी का राशन भेजा है उन्होंने। और
ये जो है दिल्ली सरकार का राशन है, केंद्र सरकार का तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा, जबकि केंद्र सरकार का भी जनता सर समझ रही कि केंद्र अगर मोदी सरकार दे रही इस समय जैसे नहीं। देखिए, अब बहुत सारी बातें ये हैं, जब हमारा पार्षद चुनाव हुआ था तो पार्षद चुनाव से ही इन्होंने राशन की गड़बड़ शुरू कर दी थी, अच्छा, लेट करना शुरू कर दिया। कभी गेहूं भेज देते हैं तो चावल नहीं भेजते, कभी चावल भेजते हैं तो गेहूं नहीं भेज देते, जिससे कि जनता में दिल्ली सरकार बदनाम हो। बिल्कुल सर, जबकि दिल्ली सरकार अपना काम सही कर रही है, सही वितरण कर रही है। राशन भेजना, जो राशन आता है वो केंद्र से आता है, यस सर, वितरण करने का काम दिल्ली सरकार का है। अब ये देखिए, दिल्ली में जो है ना, जो राशन देते हैं यस सर, वो फिंगरप्रिंट से देते हैं, बिल्कुल आजकल डायनो में, हाँ, तो उससे देते हैं। यहाँ पर एक राशन कार्डधारी को भी बिना अंगूठा लगाए नहीं देंगे, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है। अच्छा, यूपी में ये है, दिल्ली में तो 100% अंगूठा लगा के ही दे सकते हैं, यस सर, उससे बायोमेट्रिक देंगे। लेकिन यूपी में जो ने आधा राशन वो खा रहे हैं, और यूपी वाले बेचारे परेशान हो गए, यहाँ आ रहे हैं खोड़ा से, नोएडा वाले वो यहाँ आके ले रहे हैं, जबकि यहाँ का राशन जो है वो कम पड़ जाता है फिर। अच्छा, जैसे आपसे विजिलेंस से जुड़े हुए हैं कोंडली पूरी विधानसभा से, और किस किस तरह की समस्या आती है जैसे नहीं, जैसे राशन कार्ड की है। राशन कार्ड? अब ये बताइए, जब दिल्ली केंद्र में दिल्ली सरकार आई थी 2014 में, उस टाइम एक बैन कर दिया था कि भाई नया राशन कार्ड नहीं बनेंगे। जी सर, तो अब जब नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे, इस टाइम 77 लाख यूनिट दिल्ली में बट रहा है, तो अब एक यूनिट फालतू दिल्ली सरकार नहीं बांट सकती। जी सर, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके बाहर से आए हैं या नया राशन कार्ड अप्लाई किया है, अब उनको कैसे बनाएं? जब कोई कार्ड कैंसिल हो जाता किसी कारण से, जी सर, तो वो एक किसी का नाम जोड़ दिया जाता है। हमें तो 77 लाख यूनिट से हम एक यूनिट भी फालतू नहीं बांट सकते। तो मैं ये चाहता हूँ केंद्र सरकार ये यूनिट का जो वो है उसको हटा दे, जिससे जो और गरीब हैं उनको बन जाए। और एक इन्होंने ये किया है, जो गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है, हाँ जी, उसको AAY बोलते हैं, ए भाई, AAY। ओके ओके, और जो गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड हैं वो PR के नाम से हैं। ओके, तो AAY तो उन्होंने बंद ही कर दिया, जिससे कि केंद्र नहीं चाहते कि नीचे का लेवल ज़्यादा दिखे, अच्छा, इसलिए वो, क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे का जो नहीं, सारी चीज़ें बंद कर दो। तो बंद वो, कर दिया। हाँ, सब चीज़ें नीचे बंद कर रखी हैं, जो पुराने हैं बस उतने ही हैं, यानी गरीबी रेखा वहीं पर है। वहीं पर है जी, जब, हाँ जी, क्योंकि अगर उनको बनाएंगे ना, जी, तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। बिल्कुल सर। तो केंद्र सरकार ये नहीं चाहती। तो आप एक छोटी सी और कोई अपील सर, जैसे होली भी आ रही है, तो आने वाले जो त्यौहार आ रहे हैं, तो उस पर भी कुछ जनता में अपील हाँ, मैं तो कहूँगा जनता जो नहीं, होली आ रही है तो उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जनता को अपनी तरफ से, और वो खुश रहें, होली जो है हर्षोल्लास से मनाएं। के बाद गई, वहाँ पे 2-3 औरतें खड़ी थी, उन लोग का आधार कार्ड लेके चेक कर लिया था, बोला सर्वर डाउन चल रहा है। फिर बोला कि 100 में से 5-6 आदमी का जो सर्वर चल रहा है उनको मिल जा रहा है, किस्मत की बात है। तो मेरा आधार कार्ड लेके वो चेक करने लगा, चेक कर लिया। इसके बाद बोला कि ठीक है बहन, 2 बार आप उंगली लगा। मैं ये दोनों उंगली इस पे लगाई, लगा दी। उसके बाद पर्ची कट गया। बोल रहा है कि आप 21 तारीख के बाद फ़ोन करके पता कर लेना, सर्वर चलने लगेगा तो आप आना, राशन हो जाना। मुझे राशन नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद फिर मैं जो रोड पर है, एक सीधे रोड जाता है, वहाँ पे 2-3 दुकान है, वहाँ फिर मैं गई। मैं बोली भाई साहब अगर राशन है तो आप दे दीजिए। तो बोला कार्ड दो। तो वहाँ चेक किया, पूरा मोबाइल में इंटरनेट पे चेक किया, पूरा ये राशन कार्ड का जो राशन कार्ड संख्या नंबर होता है वो पूरा हमको एकदम सामने हमको दिखाया है, बैठाया है। बोला कि बहन आप कहीं अंगूठा लगाए हो? तो हम बोले हाँ सर लगाए हैं। तो बोला कितनी देर पहले? मैं बोली 15-20 मिनट पहले। बोला कहाँ पे? मैं बोली कल्याणपुरी 13 नंबर ब्लॉक में जो सेकेंड वाली पीछे की दुकान है। क्या नंबर है, नाम है उस दुकान का? ये हाँ, तो वहाँ पे मैं लगाई हूँ। हाँ, तो बोला ठीक है, आइए देखिए आपका राशन की पर्ची कट गई है, आपको राशन वहीं मिलेगा उसी दुकान पर। अगर आप अंगूठा नहीं लगाते तो हम आपको राशन दे देते। अच्छा, हाँ, तो फिर आप इसके बाद दोबारा गई? हाँ गए। फिर? हम बोले कि भैया राशन हमको दे दीजिए, पर्ची आप काट लिए हैं। हाँ। कह रहा सर्वर डाउन चल रहा है, 2-3 दिन बाद सर्वर खुलेगा तब मिलेगा राशन। हम बोले कैसे? सर्वर अगर डाउन रहता तो फिर पर्ची कैसे कट जाती है? बोला मेरे से ज़्यादा
बातचीत मत करो, बंदरिया वगैरह करके गाली गुप्ता दे के भगा दिया। बोला आज के बाद मेरी दुकान पे आना नहीं, मैं किसी यूपी वाले को इसीलिए राशन नहीं देता हूँ। बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आया। मैं वहाँ से रोते रोते चली आई हूँ। तब आप मेरे पास आई? हाँ, अच्छा, फिर मैं आपके पास आई। अच्छा, ये है उसकी दुकान का। हाँ। ये उसने दिए पर्ची? हाँ, मैंने लिखी हूँ। नहीं, आपने लिखा है या उसने लिखा है? नहीं, मैंने लिखा है। ये पर्ची आपने लिखा है, लेकिन अब आप जाओगी तो वो कैसे देगा आपको? तब अगर मान लो उसने अंगूठा लगा, आपकी उंगलियां लगा दी और पर्ची उसने काट ली, तो अब उसने क्या बोला मुझे था? सबूत के तौर पे कुछ नहीं दिया है। हाँ, कुछ नहीं दिया मुझे सबूत के तौर पे। हाँ। कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये जो पर्ची आप लेके आई हो, ये आप अपने हाथ से उस दुकान का नंबर लिख के हाँ, लाई? नाम लिख के ले आए। अच्छा, ये है आपका वो उनका वो। हाँ, ये शकुंतला तो आपका नाम है, शकुंतला देवी? नहीं, हमारा नाम नंदनी वर्मा है। अच्छा, ये शकुंतला देवी किसका है? उसका और ये FPS नंबर, ये दुकान का नंबर है? हाँ, नंबर है। अच्छा, ये ऊपर नंबर है। हाँ, हाँ। और ये शकुंतला देवी कौन है? उसका नाम है। नहीं, दुकान शकुंतला। अच्छा, चलो ठीक है, चलो मैं अब आपको जो नहीं कराता हूँ इसके लिए।